जापान एक ऐसा देश जहां सब कुछ शांत है, जहां लोग ज्यादा बोलते नहीं लेकिन बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जहां करोड़पति भी मेट्रो में आम आदमी की तरह बैठते हैं, जहां छोटे घरों में बड़ी सोच बसती है। क्या आपने कभी सोचा है जापान में लोग कैसे अमीर बनते हैं, वह भी बिना दिखावे के? कैसे एक साधारण दिखने वाला इंसान कई करोड़ों की संपत्ति का मालिक होता है लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ शांति होती है, क्योंकि वहां दौलत का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। वहां दौलत का मतलब है समझ, संतुलन और सम्मान। आज हम जानेंगे जापानी अमीरी के वो 5 रहस्य जो ना तो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं ना ही सोशल मीडिया पर दिखते हैं। ये वो ज्ञान है जो पीढ़ियों से जापानियों के दिल दिमाग में चुपचाप से उतारा गया है। तो चलिए दौलत की इस जापानी यात्रा पर निकलते हैं, जहां शोर नहीं होता लेकिन असर गहरा होता है। तो जापानियों का पहला वेल्थ सीक्रेट है ककीबू। समय है साल 1930 का। जापान की एक सामान्य गृहिणी मिसेस हितोमी अपने छोटे से घर में बैठी है। 3 बच्चों की मां, एक कमाने वाला पति और कम होती बचत। हर महीने जब वो अपने पति की तनख्वाह देखती थी तो एक ही सवाल मन में आता, इतना सब करते हैं फिर भी पैसा बचता क्यों नहीं? एक दिन उसने एक छोटा सा कॉपी निकाला और लिखा, आज हमने दूध लिया 30 येन का, सब्जी ली 100 येन की, बच्चे की मिठाई ली 50 येन की। उसने हर खर्च नोट करना शुरू कर दिया। पर यह सिर्फ खर्च लिखना नहीं था, यह था एक अलार्म। हर बार यह सोचने का मौका, क्या यह जरूरी था? क्या मैं इसे टाल सकती थी? मिसेस हितोमी की उस कॉपी का नाम था ककीबो, यानी घरेलू बजट डायरी। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा चलन जिसने जापान के लाखों घरों को कर्ज से निकालकर संपन्न बना दिया। सोचिए, अगर एक महिला बिना मोबाइल, बिना कैलकुलेटर, सिर्फ एक कॉपी और एक पेन से अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है, तो हम क्यों नहीं 5 मिनट निकालकर हर दिन के खर्च को समझ सकते? हम क्यों नहीं खुद से पूछ सकते, यह जरूरत थी या आदत? यह मेरी खुशी थी या सिर्फ लत? स्टैट्स भी कहते हैं कि जापान में ककीबू यूजर्स 30% ज्यादा सेव करते हैं। हर साल 76% जापानी महिलाएं आज भी ककीबू इस्तेमाल करती हैं। ककीबू ने जापान को दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड सेवर्स में बदल दिया है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाना मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है उसे समझकर खर्च करना। क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब आप पैसों के मालिक बनते हैं, पैसे के गुलाम नहीं। ककीबू कोई किताब नहीं, यह एक आदत है, एक दर्शन है, एक ऐसा आईना जो आपको आपके पैसों की सच्चाई दिखाता है। तो आज ही एक कॉपी उठाइए, लिखना शुरू कीजिए और ककीबू से जुड़िए, क्योंकि यही है वह पहला कदम जो आपको दिखावे की दुनिया से निकालकर सच्ची दौलत की ओर ले जाएगा। सच्ची दौलत का दूसरा कदम है मोतानाई, जापानी अमीरी का सबसे अनोखा राज। एक बूढ़े जापानी कारीगर से किसी ने पूछा, तुम इतने छोटे कपड़े के टुकड़े क्यों संभाल कर रखते हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इन्हें बनाने में मेहनत लगी है और मेहनत की कोई चीज बेकार नहीं होती। इस सोच को जापान में कहते हैं मोतानाई, यानी यह बर्बादी है और बर्बादी पाप है। हम कितनी चीजें फेंक देते हैं, कपड़े, जूते, बर्तन, यहां तक कि समय, पैसा और रिश्ते भी। जापान हमें सिखाता है हर चीज की आत्मा होती है। हर सम्मान में किसी की मेहनत, किसी की भावना छुपी होती है। उसे यूं ही फेंक देना यह सिर्फ चीज की बर्बादी नहीं, फीलिंग्स की भी बर्बादी है। एक जापानी स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, खाना थाली में कभी मत छोड़ो, क्योंकि उस चावल के हर दाने के पीछे किसी किसान की मेहनत है, किसी मां की दुआ है, किसी प्रकृति की कृपा है। अब सोचिए, अगर हम पैसे के साथ भी मोतानाई को अपनाएं, हर फालतू खर्च, हर बिना जरूरत की EMI, हर अनयूज सब्सक्रिप्शन, यह सब बर्बादी है। जो पैसा आप हर महीने अनजाने में फेंक रहे हो, उसी से आप एक SIP शुरू कर सकते हो। उसी से आप अपने बच्चों की किताबें खरीद सकते हो या एक सपना साकार कर सकते हो। मोतानाई सिखाता है हर चीज की कदर करो, क्योंकि हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ वापस देती है। हम अक्सर कहते हैं पैसा कम पड़ता है, लेकिन कभी सोचकर देखा है क्या हमारे पास जो है हम उसकी कदर करते हैं या उसे बेवजह खो देते हैं? मोतानाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला मंत्र है
कि जो हमारे पास है वह भी अमूल्य है। इसलिए आज से आइए जापानियों के अगले रहस्य को जानते हैं। नंबर 3, हारा हाचिबू, लंबी उम्र और सच्ची अमीरी का जापानी रहस्य। क्या आप जानते हैं कि जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग दुनिया में सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं? 100 साल की उम्र वहां आम बात है, पर इसका राज क्या है? जवाब है सिर्फ एक छोटा सा वाक्य, हारा हाचिबू, यानी जब पेट 80% भर जाए वहीं रुक जाओ। ओकिनावा के एक बूढ़े किसान ताकेहीरो सान, जिनकी उम्र 104 साल है, हर सुबह खुद खेत जाते हैं, खुद खाना बनाते हैं और हर भोजन से पहले बोलते हैं हारा हाचिबू। उनसे पूछा गया, आप पेट भरकर क्यों नहीं खाते? तो मुस्कुराए और बोले, पेट भरने के बाद मन भरने लगता है और जब मन भर जाए तो जिंदगी थम जाती है। आज हम उल्टा ही जी रहे हैं। 100% नहीं, हम तो 120% तक भर लेते हैं। पेट भी, शॉपिंग बैग्स भी, क्रेडिट कार्ड भी और दिमाग भी चिंताओं से, और फिर कहते हैं जिंदगी भारी हो गई है। पर शायद भारी जिंदगी की जड़ वह हल्का सा सेल्फ कंट्रोल ना होना है जो जापानियों के पास है, हारा हाचिबू की शक्ल में। अब जरा सोचिए, अगर हम यह नियम सिर्फ खाने में नहीं बल्कि पैसे में अपनाएं। हर बार जब आप इंपल्सिव खरीदारी करने चलें तो जरा रुकें और पूछें, क्या मेरी जरूरत 80% में पूरी हो रही है? क्या यह अगला खर्च वाकई ही जरूरी है या बस मेरी आदत है? हारा हाचिबू सिखाता है, जितना चाहिए उतना लो, बाकी छोड़ दो, ताकि दूसरों को भी मिले और आपको भी शांति मिले। कम खाना सिर्फ शरीर नहीं बचाता, कम खर्चा आपका भविष्य भी बचाता है, क्योंकि जब हम हर चीज को भरने की कोशिश करते हैं हम खाली हो जाते हैं अंदर से। पर जब हम थोड़ा खाली छोड़ते हैं हमें जगह बनती है सुख, संतोष और जीवन के लिए। क्या आपने कभी अमेज़न कार्ट भरते हुए खुद से पूछा है, क्या यह खुशी लाएगा या फिर गिल्ट? हारा हाचिबू एक मंत्र नहीं, यह जीवन का एहसास है। तो आज से हर बार खाने से पहले या कुछ नया लेने से पहले अपने आप से कहिए हारा हाचिबू, क्योंकि वही एक शब्द आपको न सिर्फ लंबी उम्र देगा बल्कि एक संतुलित, सच्ची और अमीर जिंदगी भी देगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले जापानी रहस्य की तरफ, जो है नंबर 4, शुहारी, मास्टरी का जापानी तरीका। किसी भी हुनर को सीखने के 3 पड़ाव होते हैं, पर यह हमें कोई स्कूल नहीं सिखाता, यह जापान सिखाता है। शुहारी एक ऐसा सफर जो आपको बिगिनर से मास्टर तक बना सकता है। पुराने जमाने में एक समुराई अप्रेंटिस हर दिन सुबह 4 बजे उठता था, सेंसई के घर जमीन साफ करता था, उनकी तलवार साफ करता और फिर बिना सवाल किए हर एक मूवमेंट कॉपी करता था। यह था शू, फॉलो द रूल्स, यानी जब आप बिल्कुल शुरुआत में हो तब सिर्फ नियमों को मानो, गुरु जैसा बोले वैसा करो, सवाल मत करो, बस सीखो। धीरे धीरे जब वह स्टूडेंट हर स्टेप में पारंगत हो गया तो गुरु ने कहा, अब तुम अपने तरीके से सोचो, हर चीज में थोड़ा खुद को जोड़ो। यह था दूसरा स्टेज, हाँ, ब्रेक द फॉर्म। अब वो स्टूडेंट सिर्फ नकल नहीं करता था, वो अपने स्टाइल में जीने लगा था। वह सीख चुका था क्या सही है, क्या गलत। और फिर एक दिन आया जब उसे गुरु की जरूरत नहीं रही। अब वह खुद रास्ता बना सकता था। अब वह फॉर्म से ऊपर उठ चुका था। अब वह हर मूवमेंट में स्वयं था। यह था अंतिम पड़ाव, री, यानी अब आप नियमों से ऊपर हो चुके हो। अब आप खुद नियम बनाते हो। शुहारी सिर्फ तलवार चलाने या मार्शल आर्ट तक सीमित नहीं है, यह जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है, पढ़ाई में, बिजनेस में, रिश्तों में, यहां तक कि सेल्फ ग्रोथ में भी। जब आप पहली बार पैसे कमाते हो तो आप सब सीखते हो, बचत कैसे करें, निवेश क्या होता है, और यह है शू। आप गाइड्स और गुरुओं को फॉलो करते हो। फिर एक समय आता है जब आप समझ जाते हो कि हर फाइनेंशियल प्लान सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। आप चीजों को अपने तरीके से ढालने लगते हो। ये है हाँ। और फिर एक दिन आप खुद दूसरों को सिखाने लगते हो। आपका अनुभव, आपकी गलतियां, आपकी समझ आपका गाइड बन जाती है। यही है री। किसी भी स्किल या सफलता का असली सफर रूल्स को कॉपी करने से शुरू होता है, फिर उन्हें तोड़ने से निखरता है और खुद से जुड़ने से मुकम्मल होता है। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो, चाहे गिटार हो, बिजनेस, पैसा या जिंदगी, तो खुद से कहो, पहले सीखूंगा, फिर समझूंगा, फिर बनूंगा। शुहारी कोई टेक्निक नहीं, यह धैर्य का मंत्र है।
जो इसे समझ लेता है वह न सिर्फ मास्टर बनता है बल्कि लोगों का मार्गदर्शक भी बनता है। अब आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी जापानी रहस्य के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इन रहस्यों को जानने में इंटरेस्ट आ रहा है और आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ आज से पहले ना सुना था और ना देखा था, तो कमेंट में लिखो जापानीज वेल्थ सीक्रेट्स। अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं जापानीज वेल्थ सीक्रेट्स का दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। तो जापानियों का अगला रहस्य है नंबर 5, सफाई का जापानी मंत्र जो सिर्फ घर नहीं मन भी साफ करता है। हर साल जब नया साल करीब आता है तो जापान में एक अनोखी हलचल शुरू हो जाती है। सड़कें, दुकानें, घर, हर कोना जैसे खुद को नया करने लगता है। इस परंपरा को कहते हैं ओसोजी यानी महासफाई। पर यह सिर्फ गंदगी की सफाई नहीं है, यह अंदर की धूल को भी हटाने का एक पवित्र रिवाज है। यामादा सान एक जापानी दादी माँ है। हर साल 28 दिसंबर को वह अपने घर के हर कोने को ऐसे साफ करती हैं जैसे वहां कोई देवी आने वाली हो। वह कहती हैं, अगर पुराने साल की थकावट घर में रह गई तो नया साल कैसे मुस्कुरा पाएगा। ओसोजी में सिर्फ जमी हुई धूल नहीं हटती, बीते हुए साल की उलझने, थकावटें, अफसोस सबको एक एक करके निकाला जाता है। पुरानी फाइलें, टूटे बर्तन, बेकार कपड़े, गम भरे नोट्स सब बाहर फेंक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जापानी मानते हैं जिस जगह गंदगी होगी वहां ऊर्जा नहीं बहेगी। जहां पुराना अटका रहेगा वहां नया नहीं आएगा। अब जरा सोचिए, हम सबके अंदर भी तो ढेर सारी धूल जमा है। पुराने रिश्तों की टीस, पैसों की चिंता, अधूरी ख्वाहिशें और वह गिल्ट जो सालों से मन में बैठा है। क्या आपने कभी अपने मन का ओसोजी किया है? तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि नया साल कुछ नया लेकर आएगा। जब आप अपने घर को साफ करते हो तो उसमें एक नई हवा बहने लगती है, एक नई रोशनी। वैसे ही जब आप अपने मन के कोनों में जमा कचरे को हटाते हो तो अंदर एक चुपचाप शांति उतरती है और वहीं से शुरू होता है असल परिवर्तन। ओसोजी हमें याद दिलाता है कि हर नया साल एक मौका है पिछले साल की धूल को श्रद्धा से, धन्यवाद के साथ विदा करने का। क्योंकि जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जाने के लिए नहीं। तो इस साल सिर्फ घर ही नहीं, अपने मन, अपने लैपटॉप, अपने कैलेंडर, अपने रिश्तों और अपने दिल के कोनों में भी ओसोजी कीजिए, यानी महासफाई कीजिए। क्योंकि जब अंदर जगह होगी तभी बाहर से कुछ अच्छा आ पाएगा। और हां, एक बात और, सफाई झाड़ू से नहीं होती, इरादों से होती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर का कोना कोना साफ करने के लिए? दोस्तों, जापान ने हमें टेक्नोलॉजी दी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज दी, जीवन की समझ। अगर आप इन 5 रहस्यों को दिल से अपनाएं तो आपको दौलत के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, दौलत खुद आपका रास्ता ढूंढेगी। दोस्तों, जापान की ये 5 अमीरी की गुप्त बातें, ककीबू, मोतानाई, हारा हाचीबू, शुहारी और ओसोजी, सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि जीने का एक बेहतर तरीका सिखाती हैं। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सच्ची दौलत वही है जो बांटने से बढ़ती है। और हां, अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली सीख पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।